हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस 717 में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग समय और कार्य की क्लासेस कर रहे हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क। और आज इसकी तीसरी क्लासेस है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में स्पेशल क्या है दोस्तों, आज हम लोग महिला, पुरुष और बच्चे इस तरह की भाषा में जो सवाल बनते हैं उनको लगाने वाले हैं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं किस तरह का दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 12 पुरुष और 8 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। अब ये जो सवाल है, इस तरह का सवाल ज़्यादातर लोग जो है, टीचर्स भी और बच्चे भी, वो कन्वर्जन से लगाते हैं। मैं भी आपको कन्वर्जन से बताऊंगा, लेकिन साथ ही आपको एक और तरीका बताएंगे जिससे क्या होगा कि अगर ऐसा सवाल आता है जो कन्वर्जन से लग तो सकता है लेकिन कन्वर्जन करने में बहुत दिक्कत होती है, या ऐसा डेटा होता है कि कन्वर्जन नहीं हो पाता, तो कैसे लगाना है। तो पहले चलिए कन्वर्जन से आपको बता देते हैं। देखिए इस सवाल में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 3 पुरुष हों या फिर 6 लड़के हों, वो एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 पुरुष से आप काम करवाइए तो भी 16 दिन लगेंगे। अगर आप 6 लड़कों से काम करवाएंगे तो भी 16 दिन लगेंगे। अगर ऐसा है तो 12 पुरुष और 8 लड़के मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो या वाली कंडीशन है इसमें आप क्या करिए, देखिए 3 पुरुष हैं और 6 लड़के, तो इनको किसी एक संख्या से सरल कर लीजिए। जैसे 3 से काट देंगे तो 1 आएगा, इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष की जगह पर 2 लड़के आ सकते हैं। तो ये चीज़ हम नोट कर लेंगे कि एक पुरुष जो है वो बराबर है 2 लड़के के। ये हमने तुलना कर ली। अब सवाल में जहाँ पे हमसे पूछा जाता है 12 पुरुष और 8 लड़के, इसमें हम पुरुष या लड़के दोनों को मिलाकर कोई एक ही इकाई बना लेते हैं। या तो सबको पुरुष बना लीजिए या तो सबके लड़के बना लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 2 लड़कों की जगह पर 1 पुरुष है। सवाल में 8 लड़के दे रखे हैं। आप मुझे बताइए, अगर 2 लड़के 1 पुरुष के बराबर हैं तो 8 लड़के कितने पुरुष के बराबर होंगे। तो आप कहेंगे 4 पुरुष के। भाई 2 चौके 8, तो 1 चौके 4। तो यहाँ पर 8 लड़कों की जगह पर हम 4 पुरुष कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सवाल में ये पूछता है 12 पुरुष और 8 लड़के, तो 12 पुरुष तो हैं ही, 8 लड़कों की जगह पर भी हम 4 पुरुष कह सकते हैं। तो 12 पुरुष और 4 पुरुष, यानी इनको मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 16 पुरुष होंगे। तो अब सवाल आपका क्या बन गया, सवाल ये बन गया कि 3 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल हमसे बन जाता है। तो 3 पुरुष काम करते हैं 16 दिनों में, तो 16 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे। 16 से 16 काट देंगे तो x का मान निकल कर आएगा कितना, 3। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो कन्वर्जन का तरीका था। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका जिसमें आपको ये कन्वर्जन सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सवाल इस तरह का होना चाहिए, यानी कि या दे रखा हो और बाद में और दे रखा हो। करना क्या होता है, देखिए इस या की जगह पर एक तो आप नोट कर लीजिए, या की जगह पर जो अथवा भी दे सकते हैं, और ये जो और लिखा हुआ है इसकी जगह पे तथा भी दे सकते हैं। तो ये आपको सवाल को पहचानना है कि ये हमारा सवाल है ये वाला कि नहीं है। कन्वर्जन वाले सारे सवाल ऐसे लग सकते हैं। करना क्या होगा आपको, देखिए आपको और बटे में या, ये वाली कंडीशंस को क्या करना है, पहचानना है। अब आप सोचेंगे कैसा तरीका है, सारा का सारा खेल इसमें भाषा का है। आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं पहला सवाल समझाऊंगा, फिर आप देखेंगे सारे सवाल कितनी जल्दी से होते चले जाएंगे। और बटे या आपको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे पुरुष हैं तो और वाली लाइन में भी पुरुष होंगे और या वाली लाइन में भी पुरुष होंगे। तो सबसे पहले आप और वाले पुरुष देखिए कितने, 12, बटे में रखेंगे या वाले पुरुष कितने हैं, 3। फिर इसमें जोड़ दीजिए और वाले लड़के कितने हैं, 8, बटे में क्या है और या वाले लड़के जोड़ दिए कितने, 6। मतलब आपको बाद वाले बटे में पहले वाले लिखने हैं, पुरुष के बटे में पुरुष, लड़के के बटे में लड़के। और अगर हो सकता है सवाल में महिला या बच्चे दे रखे हों तो उनको भी आप इसी तरह से जोड़ते आगे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा ये। आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं सरल करके, लेकिन डायरेक्टली जोड़ लीजिए। 3 दूना 6, 2 की 12 से करेंगे 24 आएगा और प्लस में 8 रहेगा। ये बन जाएगा आपका 32/6। अब इस 32/6 का करना क्या है, कुछ नहीं करना। सवाल में जो आपको दिन दे रखे हैं 16, आप बस उन दिन को क्या करिए, ये जो आपने और बटे या जोड़ कर निकाला है इससे भाग दे दीजिए। तो बटे में 32/6 रखेंगे
वो 6 घूम कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 16 से काटेंगे इसको 2 आएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। भी हमने जब कन्वर्जन वाले मेथड से लगाया था तब भी हमारे 3 दिन ही निकल कर आए थे। अब हो सकता है आप लोग यहाँ पर से बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ के भागने लगे हैं कि अरे यार ये क्या तरीका बता दिया, इससे अच्छा तो वही था कन्वर्जन वाला। तो अगला जो सवाल है मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप कन्वर्जन से लगा के देखिए। जब तक आप कन्वर्जन सोचेंगे ना कि कितनी पुरुष की जगह पे कितनी महिला रखें, उतनी देर में इस मेथड से आपका उत्तर आ जाएगा। और ये मेथड ऐसा है कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न का कोई चांस ही नहीं है। आप सीधे सीधे आपको तरीका याद होगा, आप लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तब आप समझ पाएंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए अब इस सवाल में 3 चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियाँ या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर या दे रखा है और सेकंड लाइन में जहाँ पे सवाल पूछ रहा है वहाँ पर तथा दे रखा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा और या वाला सवाल है। जो भी इससे पहले मैंने मेथड बताया था वो वाला सवाल है और इसको कन्वर्जन से लगाया भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें कन्वर्जन से लगाएंगे तो आप बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बाद वाले बटे में पहले वाले लिख कर सबको पहले जोड़ लीजिए, यानी कि और बटे में या। तो और वाली लाइन में देखिए पुरुष कितने हैं, 1, पहले कितने हैं, 1 पुरुष हो गए। प्लस में स्त्री कितनी है बाद में, 1, पहले कितनी है, 2। फिर प्लस में लड़के कितने हैं बाद में, 1, पहले कितने हैं, 3। इनको आप जोड़ लीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो बटे में आएगा 6। आप इसको सरल करेंगे तो 1 से 6 बार जाएगा तो 6 कम 6 प्लस में 2 3 6, 3 कम 3 और 3 दूना 6। ये बन जाएगा आपका 6 3 9 2 11/6 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको समय दिया गया है यानी कि दिन दिए हैं कितने, 88, आप उस 88 को इससे भाग दे दीजिए। तो 11/6 से भाग देंगे तो बटा 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 11 से काटेंगे 8 आएगा और 8 की 6 से गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 48। यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप कोई भी तरीका लगा लीजिए, इससे ज़्यादा शॉर्ट और इससे जल्दी आंसर इस सवाल का आप नहीं ला सकते, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि 6 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। सवाल तो ये वही है जैसे हम अपने एंड और वाले मेथड से लगा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें दुगना कार्य दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने जो सवाल लगाए हैं उसमें हमसे ये पूछता कि वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम लोग वही कार्य यानी कि सेम वर्क के दिन निकालेंगे और दुगने कार्य के लिए कुछ नहीं होगा, आपको दुगना समय लगने लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पुरुष और महिला हैं तो बाद वाले पुरुष कितने हैं, 8 बटे में पहले वाले कितने हैं, 6। बाद में महिला कितनी है, 16, पहले कितनी है, 12। बस 2 ही लोग हैं, इनको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। आप चाहें तो इनको सरल भी कर सकते हैं, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 3 6, लेकिन बगैर सरल करे भी छोटे छोटे नंबर है, आप ऐसे कर लीजिए। 6 दूना 12, 2 अट्ठे 16 और प्लस में हो जाएगा 16 बटे में 12, ये हो जाएगा आपका 32/12। अगर आप चाहें तो यहाँ पे काट सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, यानी कि 8/3 निकल कर आ गया। अब आपको टाइम निकालना है जो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। तो कितने दिन दे रखे हैं, 20। जो दिन दे रखे हों उसमें आप इसका भाग लगा दीजिए। तो बटे में रखेंगे 8 और ये 3 चला जाएगा पलट कर कहाँ, ऊपर। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो ये जो हमारा टाइम निकलता है वो सेम वर्क का निकलता है, यानी कि वही कार्य करने में लगने वाला समय। लेकिन सवाल में हमसे दुगना पूछा जा रहा है तो दुगने कार्य में दुगना समय लगेगा। तो ये जो भी समय निकल कर आया है इसमें क्या करेंगे, हम 2 से और गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2 से इसको काटेंगे 4 आएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा। 5 की 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि 15 दिन लगने वाले हैं। यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 12 पुरुष या 18 महिला एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में कर सकेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना और बटे या वाली कंडीशंस को जोड़ेंगे। बाद में पुरुष कितने हैं, 8 हैं, तो 8 बटे पहले कितने हैं, 12, प्लस में बाद में महिला कितनी है, 16, पहले कितनी है, 18। इसको लिख लिया आप इसको जोड़ेंगे, इनका लासा कितना आएगा, 36 आएगा। 12 3 36, 3 अट्ठे 24। आई होप आप लोग जोड़ तो लेते होंगे भिन्न को। 18 दूना 36, 2 की करेंगे कितना आएगा, 32। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 2 5 और 4 2 6, यानी कि 56 बटे में 36। आप चाहें तो सरल कर सकते हैं या ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जोड़ लिया,
अब आपको क्या करना है, जो आपको दिन दे रखे हैं आप उसको क्या करें, भाग लगा दीजिए। तो 56 रखेंगे बटे में, 56 बटे 36 होगा, वो 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप इसको सरल करेंगे, 14 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा। इसका मतलब है आपका सही उत्तर जो है वो निकल कर आया है 9 दिन। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी सरलता से ये सारे सवाल लग रहे हैं बगैर कन्वर्ट किए हुए। आपको कुछ नहीं करना है कि इसको 4 से काटें, 4 तियाँ सॉरी या 3 से कटेगा या 6 से कटेगा, 6 से इसको आप काटेंगे, 6 से काट देंगे, फिर इसको 6 से काटेंगे तो 2 पुरुष बराबर 3 महिला। फिर यहाँ पर कन्वर्ट करें कि 8 पुरुष को महिला बनाए या फिर महिला को पुरुष बनाए। तो ये सारी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इन सवालों को ऐसे लगा सकते हैं। एग्जाम में गलत होने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए। सबसे पहले पुरुष दिए हैं, बाद में पुरुष कितने हैं 12, पहले कितने हैं 8, जोड़ देंगे। लड़के कितने हैं बाद में 6, पहले कितने हैं 12। आप इसको हल करेंगे तो इनका लासा अगर लेंगे आप, चलिए मैं इससे करके दिखाता हूँ, यह है 6/12। इनको हल करेंगे तो लासा कितना आएगा 24, 8 तियाँ 24, 3 की 12 से करेंगे कितना आएगा 36, 12 दूना 24, 2 की 6 से करेंगे 12। ये जोड़ने पर आ जाएगा कितना 6 2 8 3 1 4, यानी कि 48/24 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 2। यानी ये आपने सरल कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, आप क्या करिए, जो दिन दे रखे हैं उसको क्या करना है, जो कंडीशन जोड़कर निकलती है इससे भाग लगाना है। तो इसको जोड़ने पर फाइनल उत्तर हमारा 2 आया, तो आपको 2 से भाग लगाना है, 2 से काटेंगे कितना आएगा 8। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब ये एंड और वाले जो सवाल थे, जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था, तथा और या वाले, वो तो सारे हो गए। अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। देखिए ये उससे तो नहीं लगेगा, इसको करने के लिए क्या है, हम सवाल के हिसाब से चलेंगे। सवाल में देखिए पहली लाइन क्या कहता है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। मतलब 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो इसमें वो तरीका तो लगेगा नहीं। तो सवाल के हिसाब से आप चलिए। सवाल की पहली लाइन हमसे क्या कहती है कि 5 पुरुष जो काम 6 दिनों में करते हैं, 10 महिलाएं वही काम 5 दिनों में कर सकें। तो आप इनको बराबर करिए। देखिए 5 पुरुष जो काम 6 दिनों में करते हैं, पुरुष का मतलब है P और महिला के लिए M लिखेंगे, ठीक है। 5 पुरुष 6 दिनों में काम करते हैं, वही काम 10 महिलाएं करती हैं कितने दिनों में, तो 5 दिनों में करती हैं। आप इसको हल करिए तो देखिए 5 से 5 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा। ये निकल कर आया है कि 3P बराबर में 5M। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुष जो हैं वो 5 महिलाओं के बराबर हैं। 3 पुरुष जो हैं वो 5 महिलाओं के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में जहाँ पर ये हमसे कहता है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर, तो 5 महिलाओं की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पुरुष लिख सकते हैं। तो ये जो 5 महिलाएं हैं इनकी जगह पर हम 3 पुरुष लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पर 3 पुरुष और दे रखे हैं तो वो वाले 3 पुरुष हो गए। यानी कुल मिलाकर जो हमसे सवाल की लाइन पूछी जा रही थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमसे 6 पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है तो अब ये सवाल किस तरह का बन गया कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 6 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे कि 5 पुरुष जो काम करते हैं 6 दिनों में, वही काम 6 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे। आप देखेंगे ये P6 कट जाएगा, x का मतलब है 5 निकल कर आएगा। यही सवाल का उत्तर है, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अच्छे सवाल हैं, सारे ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब ये सवाल आप लगाने लग जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सवाल देखने में तो बहुत बड़ा है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लगाने लगेंगे। लेकिन मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ा करो। एकदम ऐसा ना पढ़ो कि पढ़ लिया लेकिन सवाल समझ में आया ही नहीं। तब क्या होता है, एग्जाम में आपको दोबारा से सवाल पढ़ना पड़ता है। इसलिए पहली बार में ही आराम से समझ के पढ़ो। आप ये देखो कि सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन में काम को कर लेते हैं,
और जो सवाल हमसे जहाँ पर जिस लाइन में पूछा जा रहा है वहाँ पर हमें 8 आदमी दे रखे हैं और 12 लड़के दे रखे हैं। आपको इनमें कोई संबंध नज़र आ रहा है? देखिए, दिए हैं 4 आदमी और पूछे हैं 8 आदमी, दिए हैं 6 लड़के, पूछे हैं 12 लड़के। आप ये बताइए, अगर 4 आदमी और 6 लड़के हैं, यहाँ पर 8 आदमी और 12 लड़के हैं, तो जस्ट ये हमसे दुगने के ही बारे में तो पूछ रहे हैं। भाई 4 आदमी की जगह पे 8 आदमी ले आए, 6 की जगह पर 12 लड़के ले आए, तो ये तो आप दोगुनी ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्षमता दोगुनी कर दी, और अगर आप क्षमता को दोगुना कर देंगे तो आपका लगने वाला समय आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमें पहले 5 दिन लग रहे थे, अब हमें आधे दिन लगेंगे। इसका मतलब है 2 से काटने पर ये आ जाएगा, आधा करने पर 2.5 दिन आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में आप पूरा तरीका जो है लगा के ही करें कि इतने ये गुणे ये वो गुणे, ऐसा नहीं। सवाल को पहले ध्यान से देखिए, वो आपको सवाल में फंसा भी सकते हैं। जो बीच की लाइन थी इसका कोई मतलब है नहीं, इस सवाल को लगाने में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सवाल को कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल आपको बताने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपकी एप्टीट्यूड को जो है जांचने की वो करते हैं, तो इसलिए जो है आप ध्यान से सवाल को पढ़ा करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमसे कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप पहला सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें या दे रखा है, वो वाला तरीका लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका इसमें नहीं लगाएंगे। आप सीधे सीधे सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको 2 पुरुष बोले हैं और 3 महिलाएं बोले। इनका कहने का मतलब था कि आप 2 पुरुष के साथ में 3 महिलाओं से काम करवाइए तो आपको 20 दिन लगेंगे, ठीक है। या फिर आप सीधे 4 पुरुष से काम करवाइए तो भी आपको 20 दिन लगेंगे। तो आप ये बताइए कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं और 4 पुरुष, इनमें आपको क्या दिख रहा है? तो आप देखिए 2 पुरुष तो यहाँ भी हैं और 4 पुरुष के अंदर भी 2 पुरुष तो हैं। भाई 4 पुरुष का मतलब होता है 2 पुरुष प्लस में 2 पुरुष, तो 2 पुरुष तो दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। इसका मतलब है बचा क्या? ये जो एक्स्ट्रा 2 पुरुष हैं ये किसकी जगह पर आए हैं? 3 महिलाओं की जगह पर तो आए हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 पुरुष जो हैं वो बराबर हैं किसके? 3 महिलाओं के। या ये कह लें कि 3 महिलाएं जो हैं वो बराबर हैं किसके? 2 पुरुष के। तो सवाल में जो लाइन हमसे पूछी जा रही है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इसमें ये जो 3 महिलाएं लिखी हुई हैं, इन 3 महिलाओं की जगह पे हम 2 पुरुष लिख सकते हैं। तो सवाल ये बन जाएगा 3 पुरुष तथा 2 पुरुष। इसका मतलब है कुल मिला के पुरुष कितने हो गए? 5 पुरुष हो गए। तो हमारा सवाल ये बन जाएगा कि 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 पुरुष जो काम करते हैं 20 दिनों में, वही काम 5 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। तो 5 से काटेंगे 4 आएगा और x का मान निकल कर कितना आएगा? 16। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी सवाल में नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, और ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। देखिए बहुत आसान सवाल है। सवाल में हमसे कह रहा है कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 1 पुरुष और 1 महिला की मदद करनी चाहिए। ये सवाल में हमसे पूछा जाए। तो आपको कुछ नहीं है, आपने लासा मेथड तो देखा ही। आपको क्या करना है, आप इसको एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखिए 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़के के बारे में बताया गया कि वो 3, 4 और 12 दिन लेते। तो हम लिख लेंगे, देखिए पुरुष, महिला और लड़का, ठीक है। इनके दिन दे रखे हैं कितने? 3, 4 और 12। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनका लासा लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे? आप इनका लासा लेंगे तो 12 आएगा। ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम हमको इतना करवाना है। अब आप 3 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 12 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुरुष है वो 1 दिन में 4 इकाई काम करता है, जो महिला है वो 1 दिन में 3 करती है, और जो लड़का है वो 1 दिन में 1 काम करता है। सवाल ये पूछ रहा है कि 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 1 पुरुष और 1 महिला की मदद करनी चाहिए। आप ये बताइए, अगर 1 पुरुष काम करेगा तो आपको काम मिलेगा कितना? 4। 1 महिला काम करेगी तो आपको काम मिलेगा कितना? 3। यानी कि 1 पुरुष और 1 महिला मिलकर 7 काम तो यही लोग कर देते हैं, पुरुष और महिला।
टोटल काम 12 है, इसका मतलब है 12 में से 7 गया तो काम बचा कितना, 5। ये 5 काम हमें लड़कों से करवाना है। एक लड़का एक काम करता है तो 5 काम के लिए हमें कितने लड़के चाहिए, तो 5 लड़के चाहिए। यही इस सवाल में पूछा जा रहा था कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी एक पुरुष और महिला के साथ में। तो पुरुष और महिला ने मिलकर 7 कर दिया, टोटल काम 12 था, तो 5 काम हमें लड़कों से कराना है। एक लड़का एक काम करता है तो 5 काम 5 लड़के करेंगे, अर्थात 5 लड़कों की मदद चाहिए होगी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था आखिरी सवाल। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। चलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई करते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।